दीप मॉर्निंग, बहुत सारे डेवलपमेंट ओवर द वीकेंड इंटरनेशनल मार्केट में और हमारे लिए भी हफ्ता बहुत महत्वपूर्ण है। बजट अगले दिन है तो जरा बताइए क्या कुछ हुआ है। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है ग्लोबल मार्केट्स में और वही एक्शन आप देख रहे हैं। इनफैक्ट आज सुबह के संकेत कमजोर हैं, 125 अंक नीचे आपको गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है। जापान के बाजार आपके 3 हफ्ते के निचले स्तर पर है, वहां पर करेंसी इंटरवेंशन की बात चल रही है, उसके डर में हम देख रहे हैं लगातार पिछले कुछ दिनों से प्रेशर बना हुआ है। अमेरिकी फ्यूचर्स फिर भी थोड़ा रिलेटिवली बेटर है और यहाँ पर रखनी पड़ेगी नजर, क्योंकि ऑफकोर्स ओवरनाइट जो बाइडेन साहब ने ऐलान किया है कि वो राष्ट्रपति की रेस से बाहर हो गए हैं और अपने वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को उन्होंने अपना समर्थन भी दिया है। एक तरह से एक्सपेक्टेड ही था, जो 27 जून की डिबेट की बहुत ही खराब परफॉर्मेंस थी, उसके बाद प्रेशर बन ही रहा था बाइडेन साहब का कि वो रेस से बाहर निकलें। बाजार ने भी प्राइस इन कर ही लिया था कि बाइडेन साहब अभी अगला चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। तो एक तरह से एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही था, बट नॉनदलेस ऑफिशियल अनाउंसमेंट आपके लिए आ चुका है। ओपिनियन पोल्स में अभी ट्रंप साहब आगे हैं, बट देखना पड़ेगा कि डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार कौन होता है। अज्यूम किया जा रहा है कि ये कमला हैरिस ही होनी चाहिए क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है फिलहाल, बट इसकी अभी कोई ऑफिशियल वर्ड नहीं है। तो देखते हैं कौन उम्मीदवार बनता है डेमोक्रेटिक पार्टी से। बट फिलहाल ऑफ कोर्स ट्रंप साहब के लिए ओपिनियन पोल्स में तो डेफिनेटली आगे हैं। जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है, हमने देखा पिछला हफ्ता रोटेशन वाला था, मुनाफा वसूली वाला था और वही एक्शन आपने होते हुए दिखा। फ्राइडे को चौतरफा गिरावट आपने आती हुई दिखी है। डाउ आपका 450 अंक इनफैक्ट नीचे बंद हुआ है, दिन के निचले स्तर के आसपास बंद होते हुए दिखा है। S&P 500 और नैस्डैक में आपने आधे % से ज्यादा की गिरावट देखी है। रसल 2000 में भी आपने अच्छी खासी गिरावट देखी है, फ्राइडे के सेशन में 0.5% नीचे ये भी हुआ था। 10 साल की बॉन्ड यील्ड हल्की बढ़त के साथ 4.2% के ऊपर आई है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी चल रही हैं, नतीजों के भी रिएक्शन आते हुए दिख रहे हैं। तो काफी सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अमेरिकी बाजारों में रोटेशन है और ये क्लियर सिग्नल है अगर आप वीकली परफॉर्मेंस देखें, क्योंकि फ्राइडे की गिरावट के बावजूद ऑन अ वीकली बेसिस डाउ आपका 0.5% ऊपर बंद हुआ है, बट नैस्डैक में आपने 0.4% की गिरावट देखी है और S&P 500 आपका 2% नीचे बंद हुआ है। अप्रैल के बाद पहली बार हफ्ते की गिरावट 2% की आपने S&P 500 में आती हुई देखी है और रसल 2000 यहां पर खरीदारी थी जहां पर 0.2% की आपने अप मूव देखी है। तो ये दिखा रहा है कि किस तरह से रोटेशन चल रहा है अमेरिकी बाजारों में और IT से स्पेशली मुनाफा वसूली आप देख रहे हैं। कमोडिटी करेंसी की बात करें तो डॉलर इंडेक्स पर प्रेशर है, 104 के नीचे है। कच्चा तेल 1 महीने के निचले स्तर से संभलने की कोशिश कर रहा है। सोने और चांदी में भी पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद थोड़े रिकवरी के संकेत आ रहे हैं। इस हफ्ते के अहम इवेंट्स की बात करें तो यूएस में आपके लिए पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और साथ ही Q2 GDP डेटा आने वाला है और अर्निंग्स पर फोकस रहेगा, जहां पर अल्फाबेट, IBM और जी के नतीजे आएंगे, साथ ही टेस्ला, जनरल मोटर्स और फोर्ड के नतीजों पर भी रहेगी नजर। बट नेट देखते हैं बाजार कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि काफी अहम हफ्ता है ग्लोबल इवेंट्स के लिहाज से। एग्जैक्टली काफी महत्वपूर्ण हफ्ता तो रहने वाला है।